जमीन जायदाद बेचना सही है। रोहन सुबह से गाड़ी चला रहा था। इस वजह से वह बहुत बोर हो गया था। गांव नज़दीक आने की वजह से वह कहीं भी रुका नहीं। उसने सोचा कि घर जाकर ही आराम करूं। उसके गांव के ही बाजू में एक और गांव था। वह वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। वहां पर किसी का तो जोर जोर से चिल्लाने का और ढोलक बजाने की आवाज़ आ रही थी। रोहन शहरी इलाके में ही छोटे से बड़ा हुआ। आज वह पहली बार ही अपने गांव जा रहा था। उसकी गांव में ज़मीन थी। उसके पिता जिंदा थे। तब तक उन्होंने रोहन को वह ज़मीन बेचने नहीं दी, पर उनके बाद रोहन ने वह ज़मीन होटल प्रोजेक्ट के लिए बेचने का निर्णय लिया। उसी काम से वह गांव जा रहा था। वह जिस गांव से जा रहा था उस गांव में से उसे ढोल बजने की आवाज़ आ रही थी। उस उत्सव की मसाल से रात भी प्रकाशित हो गई थी। वह यह सब पहली बार देख रहा था। जब रोहन गांव में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका गांव भी बाकी गांव जैसा सजा हुआ था, पर वहाँ कोई भी उत्सव चालू नहीं था। उसने घर की देखभाल करने वाले अंकल से पूछा कि इतनी सजावट किसके लिए है। तभी अंकल ने बताया कि कल गांव में भूत कोला होने वाला है, उसी की ही तैयारी है। अंकल उसे कुछ बताने वाले थे, पर रोहन उनका कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह सो गया। जब सुबह हो गई तब होटल प्रोजेक्ट के लिए आदमी उसे मिलने के लिए उसके घर आए। रोहन ने उसकी ज़मीन दिखाई। डील फाइनल हो गई। शाम को वह अपनी प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने वाला था। तभी उसे ढोल ताशे और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसने खिड़की से बाहर देखा और वह सब नज़दीक से देखना चाहता था, इसलिए वह पेपर घर पर ही छोड़कर सब देखने के लिए वहाँ पर गया। उसने देखा कि गांव के सब लोग उस जगह पर इकट्ठे हुए थे और जोर जोर से ताशे बज रहे थे। रोहन भीड़ के पास गया और वह सब देखने लगा। उसने एक इंसान बिरंगे कपड़ों में हाथ में मसाल लेकर और अलग तरीके से नाच रहा था। गांव के सब लोग उसके आगे हाथ जोड़कर कर रहे थे और वहीं पर खड़े थे। कुछ लोग तो उस इंसान को पूछ रहे थे। रोहन उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ रोहन की दिशा में थी। रोहन के समझ में आए उसके पहले उस इंसान ने अचानक नाचना बंद किया और उस भीड़ से रोहन के पास गया और रोहन की तरफ देखने लगा। उस इंसान को इतना नज़दीक से देखकर रोहन डर गया। उस इंसान के चेहरे पर पीला रंग लगाया हुआ था। शरीर पर अलग अलग जेवर और सिर पर जंगली जानवरों का मुखौटा था। यह सब उस इंसान को अलग दर्शा रहा था। वह इंसान रोहन को बहुत देर तक देखता रहा और अचानक ही वह रोहन की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर रोहन डर गया और क्या करूं उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो इंसान जंगल की दिशा में भाग गया। उसके जाने के बाद गांव वाले रोहन की तरफ आए और रोहन को उनके चेहरे पर
अलग ही डर दिखा। वही सब डरे हुए थे। सब लोग रोहन को सावधान रहने के लिए बोल रहे थे। उसके साथ कुछ तो महाभयंकर होने वाला था। पर रोहन को यह सब गांव वालों की व्यर्थ बातें और अंधश्रद्धा लग रही थी। वह वहाँ से सीधे उसके घर गया और पीछे पीछे उसके अंकल आए। वह बहुत डर गए थे। वह रोहन को बोले, जो अभी तुम्हारे पर चिल्लाए वह पंजूरी भगवान थे, जो गांव के लोगों की और उनकी ज़मीन की रक्षा करते हैं और सभी विपत्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। वह हर साल भूत कोला में आकर गांव वालों की अड़चन को दूर करते हैं और उनके आने के आनंद से हम सब यह उत्सव मनाते हैं। अंकल रोहन को बोले कि वह तुझ पर चिल्लाए, मतलब तुम जो ज़मीन होटल के लिए बेच रहे हो उसके विरोध में पंजूरी भगवान हैं। यह सब सुनकर विजय जोर जोर से हंसने लगा। अंकल रोहन को समझा रहे थे कि तुम अगर पंजूरी भगवान के विरोध में जाकर यह ज़मीन बेची तो तुम्हारी ज़िंदगी को धोखा हो सकता है। अंकल का बोलना सुनकर रोहन रूम में जाकर प्रॉपर्टी पेपर लेकर उन पर साइन करके सोने के लिए चला गया। रोहन गहरी नींद में था। नींद में उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ वैसे ही थी जो उसने शाम को भूत कोला में सुनी थी, पर इस वक्त वह आवाज़ किसी रोने की थी। रोहन डर गया। वह उस आवाज़ का पीछा करने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। उतने में हवा में से एक आग का एक बाहर रोहन के पास आया और वह आग में से पंजूरी भगवान उसके सामने प्रकट हो गए और जोर से चिल्लाए। यह सब देखकर रोहन पसीने से लोटपोट हो गया। वह भागकर उसकी गाड़ी में बैठा और वह गांव छोड़कर जाने लगा। वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी के आगे उसे कुछ दिखा। वह देखकर वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसकी गाड़ी के आगे सोने के दांतेदार और सोने का हार पहनने वाला एक जंगली सुअर उसके गाड़ी के आगे खड़ा था। रोहन ने अपनी गाड़ी रिवर्स की, तब उसकी गाड़ी के पास पेड़ से टकराकर रोहन का एक्सीडेंट हो गया। जब वह होश में आया तब वह हॉस्पिटल में था। उसके पास उसके अंकल बैठे थे। अंकल को देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अंकल को प्रॉपर्टी के पेपर लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद अंकल वह पेपर लेकर आए। रोहन ने वह पेपर हाथ में लिए और वह फाड़ दिए। हॉस्पिटल में से वापस आने पर रोहन ने पंजूरी भगवान से क्षमा मांगी और वापस शहर चला गया। उसने अब शपथ ली कि वह यह जमीन कभी किसी को नहीं बेचेगा। पता नहीं रोहन के साथ जो हुआ वह कौन सी दिव्य शक्ति थी कि कुछ सहयोग पर जो हुआ वह रोहन कभी भी नहीं भूल पाया। सही ही कहा गया है, जो हमारी पुरखों की ज़मीन जायदाद है उसको कभी भी बेचना नहीं चाहिए। जिसने भी बेची है वो आखिरी में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।